बैतूल जिले के भैंसदेही आदिवासी युवक के साथ मारपीट की घटना से नाराज आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और शराब ठेकेदार सहित पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व एक आदिवासी युवक संदीप चिल्हाटे के साथ शराब ठेकेदार के कर्मचारियों और पुलिस द्वारा मारपीट और जाति सूचक गालियां देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने भैंसदेही मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को चेताया कि यदि उचित न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और किया जाएगा। आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मारपीट करने वाले उप निरीक्षक नितिन उइके को सिर्फ लाइन अटैच करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निलंबित किया जाना चाहिए। साथ ही शराब ठेकेदार के कर्मचारियों पर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की। देखो वैसे ही बोला, अभी मैंने बोला मेरा लड़का को मारा, तब यहाँ से इधर तुम दारू में ही पकड़ा, कुछ भी एक पाउटी के 2 पाउटी का तुम दारू में ही पकड़ा। तो हम त्योहार का हिसाब से ला रहा था, तुमको बताया था मैंने कि अपना जीरो थी का त्योहार। देखो हम बोलेगा कि भाई पुलिस वाला ठेकेदार को काय दूंगा दारू बेचने लगा रहा, हमको तो 1-2 पाउटी लाने में पकड़ा लिया। इतना हमारा कोई गाँव में जाएगा, हम बोलेंगे एक से तो मालूम होएगा ही। आप देखो किसको पालेगा पहले पुलिस को, तो भाई तुम्हारा ठेकेदार कैसा दारू बेच रहे गाँव काहे को दे रहे दारू। गांव में खेड़ा में बुजुर्ग से पहले से तो वहाँ पर दारू तो हमारा आदिवासी समाज में चलता है। तो जैसा त्योहार के हिसाब से मेहमान तो जुड़ता है, तो एक 2 पाउटी जैसा भी लाता है वो परंपरा रिवाज से चल रहा है। तो अब लाया होगा या नहीं, पर उनने ठेकेदारों से परबिंद लगा के आदिवासी लोगों को थाना में लेके मार के दबा डाला है। तो ऐसा हो सकता क्या? अगर हम आदिवासी गांव में ऐसा गांव दारू बेचते हैं, अगर पुलिस वालों को हम कुछ बताएंगे, कुछ निराकरण नहीं करेंगे, तो फिर इसके बाद में हम भी मारपीट कर सकते हैं। दारू बंद नहीं करेंगे तो दारू तो बंद करना ही है। जैसे गांव के लोगों, जैसे गांव में भी भैया लोग बाहर से दारू पी के आ जाते, बहन लोगों को परेशानी करता है कि नहीं, तो ये भी गलत बात है। जय जवाहर, मेरा नाम करण चड़ोकार है। जिस प्रकार भाई चिल्हाटे के साथ मारपीट हुई और जिस प्रकार क्रूरता से मारपीट किया गया, हम आपको बता दें कि 1 हफ्ते का समय दिया था यहाँ के प्रशासन को, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी हमको साझा नहीं करी, ना पूर्ण रूप से हमको जानकारी बताई, ना उस पर कार्रवाई की। मेरा मानना है कि उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाए। जो शराब ठेकेदार थे उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं, केस दर्ज नहीं हुआ। और यहाँ की आपको बता दूँ, यहाँ के लोग जिस प्रकार के चुप्पी साधे हुए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का विधायक जिस प्रकार से चुप्पी साधे, कहीं ना कहीं शराब ठेकेदार से उसकी मिली भगत है, क्योंकि उनकी किसी प्रकार से प्रतिक्रिया की नहीं आई। यहाँ के क्या हो रहा है उन्हें किसी प्रकार से मालूम नहीं। हम इस बार आप आगाह करना चाहते हैं, अगर सही रूप से जांच नहीं हुई तो हम भैंसदेही से बैतूल कलेक्टर भवन तक पैदल जाएंगे और सही रूप से जांच के लिए आग्रह करेंगे। अगर फिर भी जांच नहीं हुई तो न्याय के लिए हम भोपाल तक पैदल जाएंगे, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, एक व्यक्ति को जेल में मारने के बाद उसकी मौत हो गई थी, जो राहुल जावलकर था। 2 साल पहले वो केस दब चुका है, इस बार हम केस दब नहीं देंगे। ये कहना चाहूँगा और सबसे निवेदन है कि इस केस की जाँच सही रूप से कर दे। नमस्कार। देखिए, जो उनकी दुकान है वहीं से बिकी है, गांव में नहीं। तो बेचता है तो उनके ऊपर अपन कार्रवाई करेंगे। ये मेरे संज्ञान में नहीं था इस टाइप का, मगर कभी मेरे पास कागज है इस टाइप, तो मैं कलेक्टर साहब को अवगत करा के उसको क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी मैं एसपी मैडम ने आश्वासन दे दिया है, जाँच में तथ्य सही पाए गए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पैसा वापस कराएगा। विगत दिवस हुए एक प्रकरण में आज समस्त आदिवासी संगठन एकजुट होकर भैंसदेही में एसडीएम कार्यालय के समक्ष उपस्थित हुए और इनके द्वारा जो पूर्व में अभी विगत दिवस में जो एफआईआर हुई है और एक मारपीट की घटना जो शराब के ठेकेदार और अन्य व्यक्तियों के द्वारा संदीप चिल्हाटे पे की गई है, उस पर उन्होंने विधिवत जाँच की मांग की है और शराब को शराब दुकान से बेचने के लिए उनके द्वारा मांग की है कि गाँव जाके ना इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन किया। कुछ पैसे की भी बात सामने आई है कि पैसे मांगे गए हैं। ये अभी संज्ञान में आया है, जिसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। उसकी जांच एसडीओपी साहब के द्वारा की जा रही है। जांच प्राप्त होने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर लेकिन ये मेरे संज्ञान में आप बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी कैमरा बंद रहता है तो उसकी विधिवत पहले रिपोर्ट जाती है। उसका एक सिस्टम है जो पुलिस रेडियो मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और इस संबंध में अग्रिम जांच की है। ये अभी संज्ञान में आया है, सिविल एक ड्राइवर है, उसके संबंध में भी जो सूचना एकत्रित करके अगर ये सही पाया जाता है तो उसको कर्तव्य से
घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक नितिन उइके को लाइन अटैच किया और शराब ठेकेदार की कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई से आदिवासी समाज संतुष्ट नहीं है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।